हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के फर्स्ट जुलाई का 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा है हमसे। तो देखिए क्या पैटर्न बन रहा है। तो पहले तो ये यहाँ आया है, देन ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। ठीक है, इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है एंड ये यहाँ आ गया, ये इधर और ये इस तरफ। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, इन्होंने अपनी पोजीशन सब क्लॉकवाइज घुमाई है एंड देन एस इधर गया, सी इधर, ये ऐसे क्रॉस में चले गए हैं। ठीक है, फिर क्या किया है, ठीक, और फिर ये ऐसे अगेन चला गया है, यानी हमें इनको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो सी इधर आना चाहिए, यहाँ तो नहीं है, ये हट गया, यहाँ भी नहीं है, ये हट गया। तो सी हार्ट R9, सी हार्ट R9 ये सही है। ए इस तरफ आना था, तो यहाँ तो ए नहीं है, ये हट गया। तो नीचे वाला एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सी हार्ट R9 और ए भी आए हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड ये बोल रहा है हमें कोडेड इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। 100 के है हमारे पास डिवाइड, तो ये हो गया 5। देन है m हमारे पास, जो कि है हमारे पास +73 इंटू 48 + 56 - 23। तो ये गया कितना, ये हो गया 20, ये हो गया 20 + 3504 + 56 एंड -23। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3580 - 23। तो लास्ट में तो 7 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहा है कि ऑड वन आउट हमें पता करना है। तो देखिए Q होता है हमारे पास 17, N होता है हमारे पास 14, L हो गया हमारे पास 12। तो ये है हमारे पास -3, ये हो गया -2। R है हमारे पास 18, 15 और ये है हमारे पास 12। तो -3 -3, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। W है हमारे पास 23, ये हो गया 20 और ये हो गया 17, यानी -3 -3 चल रहा है। तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो ऑड वन आउट हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 QNL। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये बोल रहे हैं कि ब्लू के ऑपोजिट में क्या आएगा। तो देखिए जो साइड में होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ऑल्टरनेट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ब्लू के ऑपोजिट में क्या है, ब्लैक। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। तो देखिए एक ये है, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10 और एक ये बड़ा वाला 11। तो 11 इसमें स्क्वायर्स हैं, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है कि इसमें हमें बताना है आर कैसे कोड किया गया है। तो मैसेज आर इनक्रिप्टेड अगर ऐसे कोड किया जाता है, आर यू कमिंग ऐसे, तो आर दोनों में कॉमन है, तो हमें बेसिकली इन दोनों में कॉमन निकालना है। तो हमें यहाँ MZ कॉमन लग रहा है, यहाँ पे MZ कॉमन है, यानी कि आर का जो कोडिंग होगा वो MZ से है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये बोल रहा है कि अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इंटरचेंज, तो हमारे पास क्या आएगा। तो इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है 21 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 + 11 - 4। तो ये गया कितना, 7 टाइम्स, ये हो गया 49 + 11 - 4 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया 56, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है कि ऑल रिंग्स आर इयरिंग्स, ओके, सम रिंग्स आर चेन एंड ऑल चेन आर बैंगल्स। तो सम रिंग्स आर बैंगल्स, तो हाँ ये वाली रिंग्स बैंगल हैं। सम इयरिंग्स आर बैंगल्स, तो ये वाली इयरिंग्स बैंगल्स हैं। और सम चेन आर इयरिंग, तो यस ये वाली चेन इयरिंग है। ऑल थ्री फॉलोज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये बोल रहा है कि मिरर इमेज हमें बतानी है। तो देखिए साइड में जब मिरर लगा हुआ है तो यहाँ वाटर इमेज नहीं बनेगा, राइट, और यहाँ पे डी भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में तो आर है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब अगर हम देखें यहाँ 7 है और 7 यहाँ पे वाटर इमेज बना रहा है, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये अगेन एक कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखें 17 एच है हमारे पास क्या +23, क्यू है हमारे पास 42 मतलब मल्टीप्लाई 42, और फिर z है हमारे पास डिवाइड विच इज़ 7 एंड ये हो गया -13। तो ये गया 6 टाइम्स, ये हो गया कितना 17 + 138 - 13 विच इज़ इक्वल टू 155 - 13 विच इज़ इक्वल टू 142। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये बोल रहा है कि 11 इज़ रिलेटेड टू 55, 22 इज़ रिलेटेड टू 110, तो फिर 44 कैसे रिलेट होगा। तो अगर हम देखें 11 × 5 होता है, ये भी × 5 होता है, तो इसको अगर हम × 5 करेंगे तो कितना आएगा 220, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है कि मिरर इमेज बनानी है। अब ध्यान से देखिए तो मिरर नीचे रखा गया है, यानी कि ये वाटर इमेज बनेगी। तो पहले यहाँ पे पहले डी है, तो यहाँ एच और एच कैसे आएगा, ये दोनों हट गए। अगर मिरर यहाँ होता हमारा तब इन दोनों में से हमारा ऑप्शन होता, दैट इज़ 2 और 3 में से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए U है, तो यहाँ P कैसे आ गया, ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बोल रहा है कि एम्बेडेड हमें बताना है कि कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ये सर्कल इस तरफ है, ये हट जाएगा। यहाँ पे ये पूरा जॉइंट है, मतलब ये पूरा जॉइंट है, यहाँ तक होना था, ये भी हट गया। यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए ये है कितना +4.7, यहाँ पे है हमारे पास +5.7, ये है 6.7, ये है 7.7, तो यहाँ पे हम 8.7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास 5 आएगा और एक ही ऑप्शन में है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो ओके, यहाँ पे देखिए +5 है, अगेन 5, अगेन 5, 5 और यहाँ 5 करेंगे तो ये 187 आ गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है 16 एंड ये बोल रहा है कि हैंड अगर रिस्ट से रिलेट करता है तो क्या रिलेट होगा। ईयर और हेयर में कोई रिलेशन नहीं है, स्कल और स्टमक में भी कोई रिलेशन नहीं है, मसल एंड बोन में भी कोई रिलेशन नहीं है, फुट और एंकल हमारे रिलेट करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया 1 करेक्ट। हमें पूछा है कि इफ़ 6 मई 2005 इज़ फ्राइडे देन व्हाट डे इज़ ऑन 25 सितंबर 2018, ठीक है। तो अगर हम देखें 2018 से माइनस करते हैं 2005, तो यहाँ पे हो गया 13 ईयर्स। अगर हम इसको जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ गया 3, यानी कि 3 लीप ईयर्स हो गए और यहाँ पे 10 ऑड ईयर्स हो गए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें 3 लीप ईयर की वजह से यहाँ पे 6 ऑड डेज हो रहे हैं और
यहाँ पे हो रहे हैं 10 ऑड डेज, टोटल कितने हो गए 16 ऑड डेज, ठीक है। यानी कि 6 मई 2018 को कौन सा डे होगा, तो इसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर होगा, तो +2 अगर हम फ्राइडे में करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया संडे। अब हमें यहाँ 25 सितंबर तक जाना है, ठीक है। तो अगर हम देखें इस मई में कितने डेज़ होते हैं 31, 31 - 6 हो गया हमारे पास 25 डेज़ मई के। जून में होते हैं 30 डेज़, और डे कितना हो गया 2 प्लस फिर है हमारे पास जुलाई में 31, यानी कि यहाँ पे 3 और डेज़ हो गया। अगस्त के 31 अगेन 3, और यहाँ हो जाएगा 25, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हट गया और यहाँ से ये 1 हट गया, तो ये 1 बचा, ये हो गया 51 डेज़ डिवाइडेड बाय जब हम 7 करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 7 7 ज़ा 49, यानी 2 और डेज़ बचा है। संडे से हमें 2 आगे जाना है विच इज़ इक्वल टू ट्यूसडे, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये हमें कह रहा है कि if 15 December 2006 is Friday, तो what is the day of the week 13th October 2009। देखिए ये इनमें ना गैप बहुत कम है, 3 साल का ही गैप है, तो हम इसको डायरेक्ट निकालते हैं। देखो 31 डेज़ होते हैं दिसंबर में, यानी कि इसमें कितने डेज़ लेफ्ट रह गए 2006 में 16 डेज़। अब हम अगर देखें 2007 जो है वो ऑर्डिनरी ईयर होता है, तो इसमें आ गया 1 ऑड डे। 2008 जो होता है वो लीप ईयर होता है, यानी कि हो गया इसमें 2 ऑड डेज़। हमें जाना है अक्टूबर तक, अब आ गए हैं हम किस में 2009 में, तो जनवरी में कितना होगा, जनवरी में होगा 31 डेज़ यानी 3 ऑड डेज़। फेब हमारा अगेन किसका है, नॉन लीप ईयर है, यानी कि 0 डेज़। फिर यहाँ मार्च आ गया 3 डेज़, अप्रैल आ गया 2 डेज़, मई 3 डेज़, जून 2 डेज़, जुलाई 3 डेज़, अगस्त 3 डेज़, सितंबर 2 डेज़, और 13 ऑफ द अक्टूबर। अब हम इसमें से जो 7 के मल्टीपल्स हैं उसको हटा देते हैं, तो ये 1 और 13 हट गया, ये हट गया हमारे पास 5 और 7, ये हट गया हमारे पास अगेन 1 7, ये है 19 और यहाँ से 2 हट गया, यानी 1 यहाँ पे बच गया, यानी ये बच गया हमारे पास 4 और डेज़। फ्राइडे के ऊपर 4 जाएंगे तो ये हो गया सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आंसर हो गया हमारा ट्यूसडे विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये बोल रहा है कि कंटिन्यू जैसे इंटरप्ट में होता है रिलेट, वैसे ही क्या होगा, तो कंटिन्यू इज़ एंटोनिम ऑफ इंटरेस्ट, तो सेफ और सिक्योर तो सिनोनिम हो गया, कनेक्ट एंड जॉइन सिनोनिम हो गया, काउ एंड बफलो तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट ही हो गए। एक्टिक एंड कॉमन, एक्टिक क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिक, और कॉमन हो गया मतलब कॉमन चीज़ है ये, तो फोर्थ हमारा ऑपोजिट हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये है हमारे पास कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन, एंड हमें पूछा है कि ये क्या मीन कर रहा है, व्हाट डज दिस मीन। तो हम पहले लिख लेते हैं, माइनस में क्या है हमारे पास कि m इज़ वाइफ ऑफ n, और n इज़ जो है वो फादर हैं किसके, o के, तो m इज़ मदर ऑफ, m इज़ डॉटर ऑफ o, नहीं, m इज़ मदर, क्योंकि ये फीमेल है तो ये मदर ऑफ o, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एंड ये बोल रहा है कि सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें लास्ट में k है, तो एक काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, यानी 4 4 का ग्रुप बन रहा है, ये यहाँ एक, ये यहाँ 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके।
अगर हम यहाँ करें k माइनस टू इज़ आई माइनस टू अगर हम करें तो ये कितना होगा, आई इज़ 7 माइनस टू इज़ 6, यानी यहाँ g आना चाहिए। सेकंड वाले पे हमें g आएगा, यहाँ पे माइनस टू अगेन e आ रहा है, यानी कि ये हट गया, ये हट गया, सेकंड ये भी हट गया, सेकंड पे g यहीं है। फिर भी हम बाकी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम i लिखते हैं तो i प्लस टू इज़ k प्लस टू इज़ j, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये बोल एनालॉजी से क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम देखें 21 इंटू 2 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 42 प्लस 34 करते हैं तो ये हो गया 76। वहीं पर 39 इंटू 2 करते हैं तो ये हो गया 78 प्लस 26 करेंगे तो हो गया 104। ये तो 50 हो गया, 50 में 1 ऐड करेंगे तो लास्ट में 1 आना था, ये हट गया। 28 इंटू 2 करने से कितना होता है, ये होता है 56 प्लस 23 करेंगे तो ये हो गया 79, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें क्या हो रहा है, z प्लस 5 इज़ e प्लस 5 इज़ j प्लस 5 इज़ o, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 एंड इसमें हमें बोला है कि अगर अगर ये इससे कोड करता है, फ्लेम इससे करता है, तो इन्जॉय कैसे करेगा ये हमें देखना है। तो अगर हम देखें KIOSK है, ये हो गया हमारे पास 11 9, ये हो गया 15, ये हो गया 19 एंड ये हो गया 11। फिर हमारे पास कोडिंग में यहाँ क्या 12 10 18 20 एंड 12, यानी कि यहाँ +1 है, +1 +3 +1 एंड +1। तो इन्जॉय में E+1 इज़ F, तो F हमारे में सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहा है कि K के ऑपोजिट में क्या आएगा। तो देखिए ऑल्टरनेट ऑपोजिट होते हैं, तो K के ऑपोजिट में M आ गया है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।